Good morning, fourth class students. Myself Rajinanda from Happy Cambridge School. I am your SST teacher. Students, आप लोगों का लेसन नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर रहते थे, आज मैं उसे करवाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन्स फॉर दी फॉलोइंग्स। हमें कारण बताने हैं, जो नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके क्यों कारण बताने हैं। जैसे पहला है, द पार्ट्स ऑफ हिमालयस आर थिनली पॉपुलेटेड। जो हिमालय है उसके कुछ हिस्से कम आबादी वाले हैं। मतलब कम आबादी मतलब जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है, वहाँ लोग क्यों कम रहते हैं। आंसर, बिकॉज द हायर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। जो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हायर रीजन्स का मतलब जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। 12 महीने पूरे साल वहाँ बर्फ़ रहती है, ठीक है। द क्लाइमेट हेयर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। और वहाँ का जो मौसम है, ये जलवायु आप कह सकते हो, वो हमेशा बहुत ज़्यादा अधिक ठंड रहती है वहाँ पर। तो हर टाइम इतनी ज़्यादा ठंड में रहना मुश्किल है, इसलिए बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर इज़ कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ। कश्मीर को हम पृथ्वी का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं, ये कारण बताना है इसका। आंसर है, कश्मीर इज़ कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी। ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी का क्या मतलब है, इसकी सुंदरता के कारण, इसकी अत्यधिक सुंदरता। कश्मीर इतना सुंदर है, वहाँ देखने से ही मन जो है वो मोहक हो जाता है कि उसको इतना अच्छा लगता है कि जैसे वहीं रह जाएं। तो वहाँ इतना अच्छा सुंदरता है, कश्मीर बहुत सुंदर है बेटा, तो इसी कारण उसे धरती का स्वर्ग कहा गया है, ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी। नेक्स्ट है, सिक्किम इज़ रेफर्ड टू एज बोटैनिस्ट पैराडाइज। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि सिक्किम को हम लोग वनस्पतियों का स्वर्ग क्यों कहते हैं। बोटैनिस्ट पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग ही होता है, ठीक है। तो वनस्पति का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताना है। सिक्किम इज़ रेफर्ड टू एज बोटैनिस्ट पैराडाइज बिकॉज ऑफ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ऑर्चिड्स। क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों ऑर्चिड का मतलब होता है बगीचे, बाग बगीचे पाए जाते हैं, इसलिए हम सिक्किम को वनस्पतियों का स्वर्ग कहते हैं। फोर्थ है, हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को भारत में सेबों का राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एप्पल्स आर ग्रोन इन प्लेंटी हेयर। क्योंकि सेब जो हैं वो अधिक मात्रा में यहाँ पर उगाए जाते हैं, इसीलिए भारत में हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐसा है जिसे हम सेबों का राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ टेरेस फार्मिंग डन इन द माउंटेनियस रीजन। टेरेस फार्मिंग जो है, जो खेती नुमा कृषि होती है, वो माउंटेनियस रीजियस में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों की जाती है। आंसर, टेरेस फार्मिंग इज़ डन इन माउंटेनियस रीजियंस अलोंग द लाइन ऑफ स्लोप एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली अवॉइड्स सॉइल इरोजन। क्या मतलब है इसका, जो टेरेस फार्मिंग है वो हम माउंटेनियस रीजन में इसलिए करते हैं, क्यों, कैसे करते हैं, क्यों, अलोंग द लाइन ऑफ स्लोप। जो स्लोप, ढलान वाली जो लाइन है उसके साथ साथ हम लोग करते हैं कि जिधर जमीन, माउंटेन क्या होते हैं आपको मालूम है, माउंटेन का मतलब पहाड़, मतलब ऊपर को चढ़ते जाइए या नीचे को उतरते हैं स्लोप में, ठीक है, खड़े। तो उस तरह से लाइन ऑफ स्लोप होती है उसमें। एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। और इस खेती में क्या करते हैं कि ये इससे पानी की स्पीड कम हो जाती है। जब हम टेरेस फार्मिंग, टेरेस पे जाने के लिए आप क्या सीढ़ी का यूज़ करते हैं, तो इस खेती में क्या करते हैं कि जो स्लोप होती है, जगह होती है पहाड़ की, उसमें हम लोग सीढ़ी की तरह से खेत बना दिए जाते हैं। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, फिर नीचे। इस तरह से क्या होता है, एक तो लाइन बन जाती है उस स्लोप में, दूसरा पानी की स्पीड, अगर बारिश आती है, कुछ आता है, आंधी तूफान जैसे आता है, तो उससे पानी की स्पीड कम हो जाती है। आप जब बारिश में देखते होंगे कि सीढ़ियों से पानी एकदम स्पीड से नहीं आता है, पहले एक सीढ़ी, फिर नीचे, फिर दूसरी, फिर नीचे, इस तरह से धीरे धीरे स्पीड उसकी कम हो जाती है नीचे आने की। एंड अल्टीमेटली अवॉइड्स द सॉइल इरोजन। और इससे क्या होता है,
सॉइल इरोजन, मृदा का कटाव कम होता है, ठीक है। मृदा के कटाव से वो भूमि बच जाती है, जैसे कि आपको बुक के अंदर भी दिखाया होगा टेरेस फार्मिंग के लिए। ये देखिए पेज नंबर 83 पर है ये देखिए जैसे सीढ़ी बनी होती है ना, एक स्टेप, सेकंड, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऊपर को इस तरह से ये टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है। सीढ़ी नुमा खेती होती है। तो जब यहाँ से पानी आता है तो पानी का जो फ्लो होता है वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। यहाँ पे आएगा, फिर धीरे नीचे उतरेगा, फिर आगे, फिर नीचे, तो स्पीड भी कम हो जाती है और इससे क्या होता है, मृदा कटाव भी कम होता है। मिट्टी बह के एकदम से बह के ख़त्म नहीं हो जाती है उस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ज़ूम कल्टीवेशन। अब ज़ूम कृषि क्या है। इन ज़ूम फार्मिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न टू प्रिपेयर द लैंड फॉर फार्मिंग। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जंगलों को काटते हैं और जलाते हैं, किस लिए, वहाँ पे उस ज़मीन को खेती के लिए तैयार कर सके, ठीक है। तो खेती करने के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए बहुत अधिक संख्या में जंगलों को काटना और जलाना ज़ूम फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर। मणिपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। आंसर है एग्रीकल्चर, खेती, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि करना या खेती करना, मणिपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट है, नेम 4 हिल स्टेशन ऑफ द माउंटेनियस रीजन। पहाड़ी क्षेत्रों के 4 हिल स्टेशन के नाम बताने हैं आपको, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, शिमला, कुल्लू, मनाली, देहरादून, कांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर 7 सिस्टर्स। 7 बहनें क्या हैं, किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है 7 बहनें। ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। जो पूर्वी राज्य हैं, ईस्ट का मतलब पूर्व, तो पूर्वी राज्यों में आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। इन्हें याद करने के लिए, 7 के नाम अच्छे से याद रखने के लिए भी आप लिख सकते हैं। एक तो आप सबसे पहले काउंटिंग लिख देंगे, बैक काउंटिंग, 3 2 1 1 लिख लेंगे। 3 का मतलब क्या है, एम से स्टार्ट होने वाले, यहाँ पर एम से 3 स्टेटों के नाम आपको दिए गए हैं, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। 2 का मतलब है ए से स्टार्ट होने वाले, हमारे पास 2 स्टेट हैं यहाँ पर, असम और अरुणाचल प्रदेश। 1 का मतलब नागालैंड, और 1 टी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है बच्चों। तो 3 2 1 1 आप बैक काउंटिंग 3 2 1 1। 3 का मतलब क्या है, एम से स्टार्ट होने वाले 3 स्टेट्स के नाम है इसमें, ए से स्टार्ट होने वाले 2 स्टेट हैं, एन से एक स्टेट का नाम आता है नागालैंड, और टी से एक त्रिपुरा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। 7 के 7 नाम आपको याद करने होते हैं, लिखने होते हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे लेसन 18 के, जिसे आप सभी नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।